ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। तो जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्लास पे फिजिकल साइंस के, वो है आपका लाइट। टॉपिक का नाम है लाइट। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये टॉपिक हमारा जो हम लोग आज स्टडी करेंगे वो है लाइट एंड लाइट का प्रॉपर्टीज। दो प्रॉपर्टी बेसिकली, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये टर्म्स आप लोग सुने होंगे आगे भी, आगे के कुछ क्लासेस पे, क्लास 8 वगैरह पे। तो फर्स्ट क्लास चुकी है ये, हम लोग कुछ रिकैप करते हैं, कुछ चीजें हम लोग जो प्रीवियस क्लासेस पे पढ़े हैं, कुछ चीजें हम लोग रिकैप करते हैं, राइट। फर्स्ट थिंग इज आप लोग प्लेन मिरर पढ़े हो ना? मिरर मिरर किसको कहेंगे हम? सो मिरर फर्स्ट आता है। मिरर, मिरर क्या चीज है? मिरर है, तो मिरर इसको स्टडी करने के लिए फर्स्ट थिंग इज लाइट। जो आप लोग देख रहे हैं ना, लाइट, तो लाइट अगर कोई ऑब्जेक्ट में आके स्ट्राइक करता है, जैसे आपका पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक आपका पास ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो यहाँ पे अगर आप लाइट आके स्ट्राइक करता है तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट थिंग इज, यहाँ से सपोज लाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, सनलाइट, सपोज ये सनलाइट है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एनी ऑब्जेक्ट? तो बेसिकली दो चीजें होती हैं यहाँ पे। एक चीज है कि लाइट यहाँ पे जब स्ट्राइक कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर स्ट्राइक करता है, तो कुछ लाइट का जो जितना लाइट आ रहा है, कुछ उसमें से कुछ पार्ट जो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट, पूरा नहीं, और कुछ पार्ट होता है जो एब्जॉर्ब हो जाता है, अंदर चला जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर, और कुछ पार्ट जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है। सो लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर आता है, आके गिरता है, तो बेसिकली टू थिंग्स हैपन। वन इज सम पार्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ वापस आ जाता है, और कुछ वहां एब्जॉर्ब हो जाता है, वो अंदर से चला भी जा सकता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये है आपका लाइट। कोई अगर ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो क्या होता है, राइट। सो मिरर, तो मिरर किस तरीका का चीज है? सामान्य मिरर एक ऑब्जेक्ट है। तो मिरर होता है जिसमें, जहां पे आपका, तभी होता है कि किसी किसी ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो जो रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा देते हैं। जैसे जितना लाइट आया है, सपोज ज्यादातर लाइट को अगर वो रिफ्लेक्ट कर देने का उसका क्षमता रहता है ना, तो उसको हम लोग मिरर कहते हैं। कोई के ऑब्जेक्ट रहते हैं, जैसे काला कलर का कुछ ऑब्जेक्ट आपका पास हुआ, काला शर्ट हुआ या ब्लैक बोर्ड हुआ, ब्लैकिश चीज जो होते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं कि ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, ज्यादातर लाइट वहां एब्जॉर्ब हो जाती है। मगर मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पे जब लाइट वहां पे स्ट्राइक करता है, ज्यादातर लाइट वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस दैट मैक्सिमाइजेस रिफ्लेक्शन, ठीक है। मिरर इज ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस, हाईली पॉलिश्ड सरफेस, एक चमकाया हुआ एक सरफेस, एक चमकाया हुआ सरफेस, उसको हम लोग मिरर कहेंगे, हाईली पॉलिश्ड सरफेस। तो मिरर कई तरह का होता है। तो हम लोग जो स्टडी किए हैं, हम लोग आगे के क्लासेस पे, जूनियर क्लासेस पे, एक तरीका के मिरर हम लोग देखें, जैसे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, व्हाट हैव स्टडीड प्लेन मिरर, से आपका ये प्लेन मिरर है, ये सिंपल प्लेन मिरर जो दिखाते हैं हम लोग डायग्रामेटिकली, कैसे उसको दिखाते हैं। जैसे ये बन गया आपका प्लेन मिरर, ये बन गया प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये बन गया आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब क्या? एक सामान, एक ऑब्जेक्ट जहां पे रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस हुआ वो प्लेन हुआ, हाँ, एक फ्लैट, एक प्लेन हुआ उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसा मिरर जो होगा, जैसे हम लोग का स्कूल वगैरह घरों पे देखोगे आप लोग कि वो प्लेन मिरर है। तो तो प्लेन मिरर पे अगर लाइट स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, तो ये चीज हम लोग आगे के क्लासेस पे हम लोग देखें। तो आज जस्ट अब प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज ए प्लेन मिरर, दिस इज ए प्लेन मिरर। यहाँ पे क्या हुआ, लाइट आएगा, लाइट स्ट्राइक कर रहा है,
एंड देन रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ जा रहा है, राइट। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि ये प्लेन मिरर में इमेज जो होते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट आपका पास है, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कुछ एक ऑब्जेक्ट है, आप खुद भी एक मिरर के सामने खड़े खड़े हो सकते हो, तो आपका इमेज आपको दिखेगा मिरर में। तो इमेज का क्वालिटी कैसे होते हैं, किस क्या प्रॉपर्टीज रहते हैं इमेज का, तो हम लोग देखें आगे। फर्स्ट थिंग इज, ये जो ऑब्जेक्ट रह गया आपका, तो ये प्लेन मिरर की वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होगा, तो वो इमेज कहाँ पे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इमेज इज, इमेज का साइज अगर हम बोले कि ऑब्जेक्ट जितना साइज का है, प्लेन मिरर से जब इमेज तैयार हो रहा है, तो दैट इमेज इज ऑफ द सेम साइज। ये प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, इमेज इज ऑफ द साइज ऑफ द इमेज, सॉरी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े हैं, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज formed by a plane mirror is same as that of the object। ये एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट जितना साइज का होगा इमेज भी उतना ही साइज का होगा, ठीक है। देन सेकेंड इज ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, ये है आपका क्वालिटी ऑफ इमेज, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हो गया। इसका मतलब क्या, आप जब आईने के सामने खड़े होते हो ना, कहीं प्लेन मिरर के सामने, तो देखोगे आपका इमेज जो होगा वो, आप अगर सीधा खड़े हो तो वो भी सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे, तो वो हो गया आपका इरेक्ट इमेज। और वर्चुअल मतलब क्या हुआ कि उसको आप स्क्रीन में देख नहीं पाओगे, वो आईने के जैसे भीतर पे, जैसे उसको आप कहीं स्क्रीन में उसको देख नहीं पाओगे, वो इमेज को, वो आईने के भीतर तैयार हो रहा है, तो वर्चुअल इमेज हो। और इरेक्ट मतलब सीधा, आप जैसे सीधे खड़े हो तो आप इमेज को भी सीधे देखोगे। बट हम लोग अभी स्टडी करेंगे, हम लोग कई ऐसे प्रकार के, मतलब ऐसे कुछ मिरर्स हम लोग देखेंगे, जैसे कनकेव मिरर हुआ, और वहाँ इमेज उल्टा होता है, मतलब जैसे आप देख रहे हैं उसका उल्टा इमेज आपको, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। मगर प्लेन मिरर का जो इमेज होता है वो आपका ऑलवेज इरेक्ट रहे। और एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि ये रह गया, और एक होगा कि वो लैटरली इन्वर्टेड रहता है। जैसे आप अगर एक आईने के सामने, प्लेन मिरर के सामने खड़े 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 होकर देखते हो कि आप अगर दाहिने हाथ उठाते हो तो वो लगेगा कि इमेज अपना लेफ्ट हाथ उठा रहा है, राइट, लेफ्ट साइड वो हाथ उठाएगा, तो वो लैटरली इन्वर्ट हो, ठीक है, इज लैटरली इन्वर्टेड। ये कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग आगे पढ़े थे, इन्वर्टेड, साइड से वो घूम जाता है, ठीक है, ओके। लैटरली इन्वर्टेड, ये तीन प्रॉपर्टीज थे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। बट ये जब इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, कोई मिरर अगर कोई इमेज फॉर्मेशन कर रहा है, तो लाइट आके स्ट्राइक कर रहा है एंड देन इमेज इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे जब लाइट के रिफ्लेक्शन के दो लॉज हम लोग पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर, आप अगर याद रखें उसको, बहुत आसान सा लॉ है, बहुत सिंपल सा लॉ है, उसी के ऊपर बेस करके, उसी दो लॉज के ऊपर बेस करके हम लोग बाकी इमेज फॉर्मेशन स्टडी करेंगे। तो व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपका पास एक मिरर रह गया, सपोज ये आपका पास एक मिरर है, ये आपका पास एक मिरर है, ये मिरर हो गया, जैसा भी हो मिरर, ये प्लेन मिरर हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो लाइट आ रहा है, राइट, तो लाइट को हम लोग कैसे दिखा पाएंगे, ऐसे दिखा सकते हैं, लाइट आ रहा है, लाइट इज कमिंग, ये आपका मिरर हो गया, और ये आपका लाइट आ रहा है, लाइट स्ट्राइक किया, ठीक है, ओके। तो ये मिरर रह गया। तो व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आप लोग जानते होंगे श्योर, ये आपका लाइट आ रहा है एंड लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, मिरर में स्ट्राइक करने के बाद लाइट अपना जहां से आया था वहीं पे वापस आ रहा है,
तो ये आ गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आ गया आपका इस रे को जो स्ट्राइक कर रहा है मिरर पे, तो इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। ये टर्म्स आप लोग सुने होंगे, इंसिडेंट रे। जो लाइट आ रहा है, जो लाइट आके मिरर पे स्ट्राइक कर रहे हैं, और वहां से जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये आपका आ गया मिरर, और इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जब लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, तब लाइट रेज दे फॉलो टू लॉ। दो लॉ उन लोग मान के चलते हैं। व्हाट आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? द फर्स्ट इज, आप लोग जानते होंगे क्या, आप लोग बोलिए, कोई एक बोलिए यहाँ पे कि लाइट जब आ रहा है, कहीं कहीं एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक किया और वो वापस रिफ्लेक्ट हो गया, तो वहां पे हम लोग पढ़े थे दो दो लॉज, जो नियम जो लाइट रेज फॉलो करते हैं रिफ्लेक्शन के समय। व्हाट आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? द फर्स्ट वन, लेट मी, आप लोग जानते होंगे, तो मैं एक हिंट्स दे रहा हूं। सो फर्स्ट रह गया, तो ये क्या बनाया हमने? तो दिस इज ए लाइन, दिस इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस मिरर। ये लाइन जो है ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये मिरर के साथ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ ये लाइन 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, कहाँ बना रहा है? ये पॉइंट पे जहां पे लाइट आके स्ट्राइक किया, उसी पॉइंट पे हमें हमने क्या किया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एक लंबा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हाँ, मतलब ये 90 डिग्री एंगल, राइट, ये 90 डिग्री एंगल। ठीक है, हम हटा देते हैं, राइट, ये नॉर्मल होगी, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल। ठीक है, तभी फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू, फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, जब भी लाइट आ रहा है किसी एक पॉइंट पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे वो स्ट्राइक कर रहा है, एंड देन इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक। तो अगर वो पॉइंट पे जहां पे लाइट स्ट्राइक किया रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उस पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, राइट, तब यहाँ पे दो एंगल हमको दिखाई दे, दो कोण हमको दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पे? फर्स्ट एंगल इज दिस एंगल एंड सेकेंड एंगल इज दिस एंगल। ये दो कोण हमको दिखाई दे रहे, दो एंगल्स हमको दिखाई दे रहे, राइट। तो इसको हम लोग, ये जो इंसिडेंट रे आ रहे हैं, जहां से लाइट आ रहा है जब आके स्ट्राइक कर रहे हैं, उसका साथ ये जो लंबा जो लाइन है, परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये दोनों का बीच में, ये दोनों एंगल का बीच में, ये दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बना है, तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल बना होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। इसको हम लोग एक मार्क भी कर सकते हैं, इसको हम लोग आई भी कर सकते हैं। ये एंगल का वैल्यू होगी आई, एंड दिस इज जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये नॉर्मल, तो ये दोनों का भी नॉर्मल लाइन एंड द रिफ्लेक्टेड रे, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग कहेंगे, दिस इज कॉल्ड आर, वैल्यू इज आर सपोज। तो फर्स्ट लॉ, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पहला वाला लॉ है, वो है कि ये दोनों एंगल के बीच में एक रिलेशन बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मेरा इतना हुआ, सपोज आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, सपोज इन दिस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बना आपका, सपोज आई इज इक्वल टू 40 डिग्री, 40 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री बन गया। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का बारे में कुछ बोल पाएंगे हम लोग, ये कितना बनेगा? सो आप लोग जानते होंगे फर्स्ट लॉ, अगर आप लोग यूज करते हैं तो आपको ये मिलेगा रिजल्ट। ये कितना होगा आप लोग बोलिए? सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आ गया आपका 40 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, रिफ्लेक्शन कितना होगा? यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप लोग जानते होंगे श्योर। क्या होगा? कोई एक वहां से आंसर, फर्स्ट रो से कोई एक बोलिए। श्योरली आप लोग प्लेन मिरर्स पढ़े हैं तो जरूर इसको भी आप लोग ध्यान दिए होंगे ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या रिलेशन रहता है।
ओके, या इसको सभी को पता होना चाहिए, सभी को पता है, ये भी मेरे को मालूम है। तो क्या होगा फर्स्ट लॉ, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, ये क्या हम लोग को सिखाता है कि जब भी लाइट कहीं पे स्ट्राइक कर रहा है और वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, एंड इफ यू ड्रॉ ए नॉर्मल to the surface, reflecting surface at the point where the light is incident, so ये जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल, सो I इज इक्वल टू R इज द फर्स्ट लॉ। ये बन गया आपका फर्स्ट लॉ, I इक्वल्स टू R। जहां कहीं भी आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आपका होगा, क्योंकि प्लेन मिरर नहीं होने से भी होगा, कुछ कर्व सरफेस हुआ, जो कोई भी सरफेस हुआ, लाइट अगर वहां पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्शन हो रहा है, then the first law says that the angle of incidence and angle of reflection is equal, they are both equal। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वैसे ही उतना ही होगा। जैसे आप अगर सोचिए इस तरीका का, इसका एक एग्जांपल, जैसे आपका पास ये मिरर है, और अगर लाइट रे, सपोज ये मिरर पे लाइट रे आ रहा है, एंड लुक एट दिस, सपोज यहाँ पे आपका आ रहा है लाइट रे, यहाँ से आ रहा है लाइट रे, आपका ऐसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन यहाँ से आ रही है, और ये स्ट्राइक किया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ पे स्ट्राइक किया, राइट। तो कैसे स्ट्राइक किया? ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, जो मिरर आपको दिख रहा है, तो उसका साथ ये परपेंडिकुलर से स्ट्राइक किया, राइट। सो फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम बताया गया है, तो इसको यूज करके आप बोल पाएंगे कि लाइट अगर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करते हैं तो किस किस पाथ से वो वापस जाएगा। रिफ्लेक्शन तो होगा ना, रिफ्लेक्शन तो होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होगा जब वो किस पाथ से वो वापस लौटेगा। जैसे ऐसे भी हो सकता था कि लौटा जब इस तरीके से वापस आए, इस तरीके से, इस पाथ पे वो वापस आ रहा, मगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल नॉट बी द सेम। क्यों सेम नहीं होगा? राइट, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है फॉर दिस लाइट रे, ये जो लाइट रे आपका आ रहा है, लाइट रे विच इज स्ट्राइकिंग परपेंडिकुलर टू दी प्लेन मिरर एट दिस पॉइंट, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ पे अगर आपको पूछा गया व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ग्रीन लाइन जाके ये ब्लू लाइन जो है, ये मिरर का सरफेस है, तो यहाँ पे स्ट्राइक किया। कैसे स्ट्राइक किया? स्ट्राइक किया ऐसे ही जैसे आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर मिल जा रहा है, मतलब एक परपेंडिकुलर पाथ पे आके स्ट्राइक किया, स्ट्रेट लाइन आके स्ट्राइक किया यहाँ पे, और एंगल जो बना रहे हैं वो परपेंडिकुलर है। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस? ये जो लाइट आ रहा है आपका, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका आई कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल दैट इज फॉर्म बिटवीन, दो लाइन के बीच में एक एंगल होना चाहिए। तो दो लाइन क्या है? एक है कि जो इंसिडेंट रे आ रहा है उसका, और एक लाइन जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल क्या चीज है कि जहां पे वो लाइट रे आके स्ट्राइक कर रहे, जैसे यहाँ पे स्ट्राइक किया, इस लाइन पे स्ट्राइक किया, इस पॉइंट पे, राइट, इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, तो इस पॉइंट पे अगर हम, मेरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज माई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर है, so that line is the normal line at this point, ठीक है। सो फॉर दिस केस, जो आप लोग अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि एक लाइट जो स्ट्रेट परपेंडिकुलरली मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है, तो फॉर दिस केस द एंगल बिटवीन, ये एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, यहाँ पे हम इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल क्या बन जाता है? दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री बन गया। क्यों? ये भी परपेंडिकुलर यहाँ फॉल किया इस पॉइंट पे, एंड नॉर्मल इज बाय डेफिनेशन उसका
डेफिनेशन है कि वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा एट दिस पॉइंट। तो दोनों के बीच में जो एंगल बना वो एक ही लाइन पे है, कोई तो एंगल बनेगा नहीं, उसमें 0 डिग्री एंगल बनेगी। और 0 डिग्री अगर एंगल बनता है इंसिडेंट एंगल, तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन व्हाट यू कैन से, वो रिफ्लेक्शन वाला एंगल भी 0 डिग्री हो। अगर रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 डिग्री होता है तो आपको ये जरूर पता चलेगा कि इट विल गो बाय दिस पाथ ओनली, वो वापस उसी पाथ में वापस कर जाएगा, जिस पाथ पे वो लाइट रे आया है उसी पाथ पे वो it will return, right? So here the angle of incidence is 0 degree and angle of reflection is that is also equal to 0 degree. For this case very simple, आप लोग सभी इसको इजीली समझ सकते हैं, राइट। सेकेंड लॉ जो है, तो दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर के लिए ही जस्ट ट्रू नहीं है, आप जो भी मिरर लोगे जहां कहीं भी आपको रिफ्लेक्शन स्टडी करना है, कहीं भी आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं आपके आसपास, स्पून में हो, एक शीशा पे हो, कहीं टूटा हुआ शीशा, या कहीं कर्व देख रहे हो कहीं, तो जहां भी जाएंगे आप, दिस लॉ विल ऑलवेज बी वैलिड, राइट। रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंस एंगल दे आर बोथ इक्वल, ठीक है, जहां भी हो, ठीक है। सेकेंड लॉ रिगार्डिंग दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपका पास अभी 3 लाइन्स आपको दिख रहे हैं। क्या क्या लाइन? एक है इंसिडेंट रे, एक जो आ रहा है लाइट, उसको आप अगर रे हिसाब से देखते हैं। एक है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे जिस पाथ पे लाइट वापस जा रहा है, जिस पाथ पे लाइट आ रहा है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, जिस पाथ पे लाइट वापस जा रहा है सो दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड पाथ। एंड और एक लाइन आप देख रहे होंगे कि जहां पे लाइट स्ट्राइक किया, धक्का लगा यहाँ पे मिरर पे, उस पॉइंट पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 लाइन हमको मिल गया, द नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये 3 लाइन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? तो सेकेंड जो नियम है रिफ्लेक्शन के समय जो लाइट रेस का होता है, तो व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या कहते हैं कि ये 3 लाइन, जैसे नॉर्मल बना, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल जो बना रहे, नॉर्मल, नॉर्मल जो बना रहे, जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, these three lie in a plane, these three lie in a plane, ठीक है। तो ये तीनों जो लाइन है वो एक ही प्लेन में फॉर्म करते हैं, ठीक है, राइट। सो वी विल स्टडी लेटर ऑन ऑल्सो, कि मतलब आप अगर इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे इसको आप ऐसे, ये एग्जाम्पल को हम एक देके बताते हैं आपको। सपोज आपका पास मिरर ऐसे है, मिरर आपका पास आगे जैसे फिर से बना रहे हैं मिरर, सपोज हम टेक दिस, ये बन गया आपका मिरर, ये मिरर बन गया आपका। और आपका क्या बना? सपोज ये बन गया आपका, ये आपका इंसिडेंट रे आ गया। तो अभी सोचिए ये एग्जांपल कि मिरर रखा हुआ है और लाइट इंसिडेंट रे जो है, तो वो कहाँ पे है, किस प्लेन पे है? आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, आपका पास सामने जो स्क्रीन है होगा ना, प्रोजेक्टर का स्क्रीन जहाँ पे रहेगा, तो स्क्रीन पे आप लाइट आ रहा है, मतलब उसी प्लेन पे लाइट, इंसिडेंट रे इज इन द प्लेन, स्क्रीन जो देख रहे हैं उसी प्लेन पे शायद यहाँ पे लाइट आ रहा है, राइट, लाइट इसी पथ पे आ रहा है। तो दिस इंसिडेंट रे इज इन द प्लेन ऑफ, दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इट इज इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन जो एक आपका सामने जो स्क्रीन है ना, सामने जो देख रहे हैं आप स्क्रीन में, तो दैट इज ए प्लेन, वो एक प्लेन, एक फ्लैट सरफेस है, प्लेन सरफेस है। तो उसी सरफेस पे आप सोचिए एक लाइट रे आ रहा है, एक मिरर पे स्ट्राइक किया, इंसिडेंट रे, इट इज इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, इट इज इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, प्लेन ऑफ द स्क्रीन। आपका स्क्रीन एक बड़ा फ्लैट सरफेस है, उसी सरफेस पे एक लाइट आ रहा है, उसी प्लेन पे एक लाइट, स्क्रीन, ठीक है। और ये बन गया आपका मिरर, ये आपका बना मिरर, ये मिरर हो गया, राइट। तो आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं आप यहाँ पे, क्वाइट इजी टू ड्रॉ, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, या आप नॉर्मल बना देते हैं यहाँ से, सपोज ब्लू कलर से हम बना दे रहे हैं नॉर्मल। सो दिस इज नॉर्मल, सेकंड आ गया, तो इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर बन गया नॉर्मल। एंड
दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका आ गया रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका आ गया रिफ्लेक्टेड रे, राइट, ये बन गया रिफ्लेक्टेड रे, राइट। अभी सेकेंड लॉ क्या बोलता है यहाँ पे कि अगर आपका इंसिडेंट रे आपका ये प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ स्क्रीन में आया, आपका स्क्रीन जो प्लेन बना रहे हैं, जो फ्लैट सरफेस बना रहे हैं, उसी पे आपकी इंसिडेंट रे है, वो एक पर्टिकुलर प्लेन में, और ये नॉर्मल भी आपका, अब अभी देख सकते हैं कि नॉर्मल भी स्क्रीन में ही रहेगा, नॉर्मल जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, नॉर्मल इज इन द स्क्रीन, ठीक है। तो सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि तीनों रे, ये इंसिडेंट रे, ये बन गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, एंड इट इज नॉर्मल, राइट, बोथ ये तीनों, ऑल दिस लाई इन दी सेम प्लेन ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन का जो प्लेन है, स्क्रीन जो सरफेस है, वो तीनों उसी सरफेस पे लाई करेगा, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो विल सी सम एग्जांपल्स लेटर ऑन, इसको हम अलग तरीका से भी समझ सकते हैं, कुछ कुछ अच्छा एग्जांपल्स आएंगे तो विल डिस्कस दैट। अभी जो लगेगा मेरा मेन जो चीज, मेन जो लॉ हम यूज करने वाले हैं टू स्टडी इमेज फॉर्मेशन बाय वेरियस मिरर्स, सो विल यूज दिस लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बना और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर ऑलवेज इक्वल वट एवर बी द टाइप ऑफ मिरर, कैसे भी आप मिरर ले ले, आईना ले ले, आपका ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल दे आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, ये बना आपका फर्स्ट थिंग। नाउ प्लेन मिरर के बारे में हम लोग आगे क्लासेस पे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ प्लेन मिरर छोड़ के भी कुछ अलग तरीका के मिरर हम लोग स्टडी करेंगे, एंड द मोस्ट कॉमन इज, कॉमनली यूज्ड बोल सकते हैं आप, कॉमन इज स्पेरिकल मिरर्स, एक मिरर जिसको हम लोग कहते हैं स्पेरिकल मिरर्स। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे स्पेरिकल मिरर्स, जो अभी स्टडी करेंगे हम लोग। प्लेन मिरर हम लोग देखें, जहां पे प्लेन मिरर मतलब क्या, ऐसा मिरर, ऐसा आईना जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक फ्लैट हो, फ्लैट, कहीं टेढ़ा, कहीं ऊंचा नीचा, ऐसा कुछ ना हो, एकदम फ्लैट अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए कोई आईने का, दैट मिरर इज कॉल्ड, दैट आईना इज कॉल्ड ए प्लेन मिरर, ठीक है। तो अभी जो हम लोग करेंगे, प्लेन मिरर छोड़ के भी कुछ स्पेरिकल मिरर्स हम लोग स्टडी करने वाले, ठीक है, कुछ कर्व मिरर स्टडी करने वाले हैं, एंड द कॉमन इज स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर, कर्व्ड मिरर बोल सकते हैं, नॉट तो कर्व्ड, प्लेन एंड कर्व्ड, प्लेन का जो ऑपोजिट होते हैं वो कर्व्ड, कर्व्ड मिरर्स, कर्व्ड मिरर, ऐसा मिरर जहां पे आप ढाल देखेंगे कहीं, या जैसे चम्मच का जो सरफेस जैसे रहता है ना, तो ऐसा कुछ दिखेंगे, या अंडा का सरफेस जैसा रहता है, वैसा कुछ मिरर देखेंगे आप, राइट। सो कर्व मिरर आपको स्टडी करना है। इसी कर्व मिरर में आपका एक स्पेशल तरीका का कर्व मिरर है स्पेरिकल मिरर्स, स्पेरिकल मिरर्स, एंड वी विल मोस्टली स्टडी दिस स्पेरिकल मिरर्स, स्पेरिकल मिरर्स, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कर्व मिरर, स्पेरिकल मिरर। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि किस तरीका का मिरर्स को, आईने को हम स्पेरिकल मिरर कह सकते हैं, ठीक है। सो विल सी how do we classify this spherical mirror, what is the definition of a spherical mirror, ठीक है। the first thing is, let us draw some figures, right, कुछ इमेज हम तैयार करते हैं, right? जैसे आपका ये बना मिरर, ये बन गया एक मिरर आपका, ऐसा हटा देते हैं इसको, ठीक है, राइट। सो ये आपका एक मिरर बना, फिर से आप एक बना सकते हैं मिरर, इस तरीका का मिरर बना दिया, ठीक है, इस पे हम इसको हटा दें, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देखें, बहुत कॉमनली आप देखें कहीं पे, सो सपोज ये ऐसा कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको मिला, सॉरी, राइट, राइट। सो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ हो गया, सो सपोज दिस इज ए मिरर, स्मॉल एक मिरर हो गया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ हो गया, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहीं पे आपका लाइट स्ट्राइक करके वो आईना का काम करेगा सरफेस, और यहाँ पे क्या हो गया, तो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे इस आईने पे
ये आप बन गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। ठीक है, तो ऐसा कॉमनली आप देखे होंगे कि ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको कहाँ दिखेगा, आसपास ही देखो, चम्मच होता है ना, स्पून, चम्मच का देखोगे, चम्मच का सरफेस ऐसे होता है, चम्मच पे आप अगर अंदर तरफ देखोगे तो चम्मच ऐसे दिखेगा, इस तरीका का दिखेगा, और उल्टा तरफ देखने से आपको इस तरीका का। तो सरफेस ऑफ ए स्पून, इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ ए स्पून, तो वी कैन अप्रोक्सीमेट इट टू, उसको हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ वो एक लगभग स्पेरिकल मिरर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये प्लेन मिरर मगर नहीं, ये कर्व मिरर्स ना। स्पेरिकल मिरर क्या है, डेफिनेशन में आते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिरर का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, फ्लैट होता है। स्पेरिकल मिरर्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, तो द, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, सो सपोज दिस इज ए, सो वी आर ड्राइंग ए स्पेरिकल मिरर, ये बन गया आपका एक स्फीयर बन गया, हाँ ये गोल गोल बन गया स्फीयर। तो ये स्फीयर का स्पेरिकल मिरर को हम कैसे दिखा पाएंगे, ठीक है, सो ये बन गया आपका, सो सपोज ये बन गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बन गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस वन। सो स्पेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स, ये डेफिनेशन आया कि whose reflecting surface, we can write it in this way, spherical mirrors, spherical mirrors are those mirrors, those mirrors whose reflecting surface, reflecting surface forms a part of the surface of a sphere, part of the surface of a sphere, surface of a sphere। इसका मतलब क्या हुआ, देखने में बड़ा डेफिनेशन है पर कुछ नहीं है। जो स्पेरिकल मिरर का हम बात कर रहे हैं, तो स्पेरिकल मिरर का जो सरफेस रहता है वो एक बड़ा स्फीयर का कोई एक पार्ट का कोई एक अंश है। जैसे एक आपका पास अगर स्फीयर रहेगी, गोल स्फीयर आपका पास, स्फीयर आपको पता है कि बॉल जैसे कुछ दिखने वाला, हाँ स्फीयर, स्पेरिकल सरफेस है आपका पास गोल, तो उसका ही एक पार्ट को अगर हम निकाल लेते हैं, तो दैट, अगर वैसा अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए, जैसे चम्मच का एक देखें, चम्मच का आप कैसे सोच सकते हैं कि वो चम्मच का अगर बाहर का सरफेस को आप देख रहे हैं गोल करके, थोड़ा सा गोल करके, तो अगर पूरा कर देते हैं आप अगर सोचते हैं कि उसको अगर हम बड़ा करके पूरा कर दिए, तो जैसे वो लगेगा कि एक गोल करके एक सरफेस था, उसका ही एक पार्ट को हम काट के चम्मच बना दिए, साइड से काट दिए, जैसे यहाँ जैसे आप सोच सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे अगर आप इतना बड़ा ये गोल लिए हैं, और इसमें से बीच से अगर हम छोटा सा एरिया काट देते, जैसे इस एरिया को हम अगर काट देते हैं, इसको हम काट देते हैं सपोज, इसको हम काट देते हैं इस एरिया को, राइट, कुछ तरीका से काट देते हैं, तो ये जो बना रिमेनिंग वाला जो सरफेस बन गया हमारा, तो उसी को हम लोग स्पेरिकल मिरर कहेंगे। ठीक है, ये पूरा गोल है, एक स्पीयर है, स्पीयर का कोई एक पार्ट को अगर हम काट देते हैं, और वो एरिया जो बनता है हमारा, जैसे ये काट देने से कैसे बनेगा हमारा, ये ऐसे टाइप का दिखेगा ना, कुछ ऐसा दिखेगा, सॉरी ऐसा दिखेगा, ये काट दी बीच से, हम साइड से काट दी इसको, तो मेरा ये पोर्शन बच जाता है। तो ये अगर ऐसा ऐसा अगर कोई मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए, एज इफ जैसे वो एक स्पीयर का पार्ट था, बड़ा स्पीयर का, उसमें से कुछ पार्ट काट दिया गया, तो दैट मिरर, दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड ए स्पेरिकल मिरर। ठीक है, ओके, तो लाइक दिस, एक स्पीयर का ही एक पार्ट को हम निकाल दिए, तब अगर वो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए, तो उसको हम लोग स्पेरिकल मिरर कहने लगे, ये आईने सोच सकता हूँ, राइट, ओके। सो दो तरीका के स्पेरिकल मिरर्स में भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे हो सकता है कि जैसे यहाँ पे जो स्पीयर बनेगा, इस जो लेफ्ट वाला जो सर्कल का सर्कल हम दिखा रहे हैं, सेमी छोटा सर्कल जो मतलब कटा हुआ सर्कल, तो यहाँ पे देखिए इसका इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चम्मच के सीधा वाला जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, वो किस तरफ फेस किया हुआ है, ये जहां पे सेंटर है, ये जो, तो दिस फॉर हियर वी हैव ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड इसको हम सोच सकते हैं कि एक स्पीयर का पार्ट, ये जैसे एक सॉरी ये जैसे एक स्पीयर का पार्ट है, ऐसे एक बड़ा स्पीयर का एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है,
वो किस तरफ फेस किया हुआ है कि ये स्फीयर का जो सेंटर बनेगा, सेंटर ऑफ स्फीयर जहां बनता है, तो उसका तरफ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस मुड़ा हुआ है, राइट। तो इस तरीका के मिरर्स को हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, मिरर का तरीका है ये। एंड दिस वन, इसके इसमें अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो वी कैन थिंक इट ऑफ दैट दिस सरफेस एक स्फीयर का पार्ट बना। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस मगर सेंटर के उल्टे, उल्टा तरफ दिखा रहा है, ये बाहर तरफ है, ये सेंटर तरफ मुंह किया हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस मगर सेंटर से बाहर दिख रहा है। तो दिस मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो प्लेन, तो कर्व मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स क्या हो गया कि ऐसा छोटा सा मिरर, ऐसा मिरर जो एक स्फीयर के पार्ट जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं। तो वी कैन कंसीडर द spherical surface, the surface of the reflecting surface to be a part of a sphere, एक स्पीयर, एक गोलक के सरफेस हम लोग उसको इमेजिन कर पाएंगे, ठीक है। तो दो तरीका के होते हैं, एक होता है जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे चम्मच के सीधा करके देखोगे अगर आप, तो वो बन गया कॉनकेव, वहां पे जो सरफेस है वो सेंटर का तरफ पॉइंट कर, और एक बन गया जो चम्मच को अगर उल्टा कर देते हैं, वहां जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर का उल्टा तरफ है, सेंटर यहाँ बना, यहाँ पे इसको उल्टा तरफ हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ हो गया, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ हो गया, ठीक। ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो एंड विल स्टडी ऑल्सो कि प्लेन मिरर में जैसे हम लोग इमेज, अगर आपका पास ऑब्जेक्ट रहता है तो उसके इमेज का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उसे हम लोग देखें। कॉन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, दैट वी विल स्टडी। ओके, okay. So now let us just see some definitions today. First thing is related to spherical mirrors. We will see some definitions. Definitions related to definition. Just a minute. Okay. So definition related to spherical mirrors. Related to spherical mirror. Spherical mirror. Right. ठीक है, दो तीन डेफिनेशन देखेंगे कि स्पेरिकल मिरर में आप लोग जब फर्दर स्टडी करेंगे तब देखेंगे कि डेफिनेशंस काफी जगह पे यूज हो रहा है, जान लेना जरूरी है, ठीक। द फर्स्ट वन क्या होगा, एक चीज इसको हम लोग, so let us begin with this definition. Let us draw a spherical mirror again. So this is spherical mirror I am drawing. बन गया आपका ये स्पेरिकल मिरर बन गया एक, तो हमारे पास एक स्पेरिकल मिरर आ गया, ठीक है। इस पे हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को दिखा देते हैं। ये छोटा छोटा लाइंस मतलब क्या होगा, ये सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग हो गया, उल्टा वाला रिफ्लेक्टिंग है। छोटा लाइंस का मतलब ये रहता है, आप जानते होंगे इसको कि कहीं भी अगर आप कहीं ऐसा सरफेस दिखाया जा रहा है तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ होगा, जहाँ पे छोटा 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 डॉटेड लाइंस देख रहे हैं आप लोग, तो उस तरफ वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग है, और उल्टा उसका ऑपोजिट वाला दिस इज रिफ्लेक्टिंग, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो एक मिरर जब है हमारा, स्पेरिकल मिरर हमारा पास है, तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डेफिनेशन है कि इसमें एक पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं पोल। सो व्हाट इज द पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, पोल ऑफ ए, सपोज कॉनकेव मिरर, मेरा ये कॉनकेव मिरर आ गया, तो हम वी कैन से पोल ऑफ ए मिरर, कॉनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम डेफिनेशन आएगा, वी कैन यूज इट। सो लेट अस सी, इसको हम हटा सकते हैं, पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर, ये कनकेव मिरर आ गया। दो तरीका का स्पेरिकल मिरर होते हैं, हम लोग देखें, जस्ट कैन टेक दिस एज एग्जांपल। ये आपका कन्वेक्स मिरर एक बना देते हैं हम लोग, दोनों के लिए मेरा स्टडी करना हो जाएगा तो, राइट। सो दिस इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
ठीक है। तो ये कनकेव मिरर आ गया, ये आ गया हमारा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ठीक है। तो पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर किसको कहेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्पेरिकल सरफेस हमारा मिला, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप गोल करके कुछ चीज है ना, उसको अगर आप काट देते हैं कहीं से, प्लेनली काट देते हैं, तो सरफेस जो दिखेगा आपको कैसे दिखेगा? तो उसका वो जो सरफेस आपको मिला उसका एक सेंटर रहता है, दैट सेंटर इज कॉल्ड दी पोल। तो एक स्पेरिकल मिरर है आपका, वो कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। तो वो जो स्पेरिकल सरफेस जो आपको मिला, स्पेरिकल मिरर जो आपको मिला, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो मिला, उसका जो सेंटर पॉइंट है, उसका जो बीच का पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड दी पोल ऑफ ए मिरर। सो यू कैन शो इट हियर। तो सपोज यहाँ पे आपका पोल बन गया, तो ये बन गया आपका पोल, ये बन गया आपका पोल। ठीक है, और इसका भी यहाँ पे कोई एक सेंटर पॉइंट रहेगा, बीच का पॉइंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड पोल। सो बोथ फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर देयर इज ए पॉइंट which lies in the center of the reflecting surface। तो पोल कहाँ पे? पोल इज ए पॉइंट। तो दो प्रॉपर्टीज रहेगा पोल का। तो पोल इज ए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज ऑन दी स्पेरिकल सरफेस, ऑन दी स्पेरिकल सरफेस। जो स्पेरिकल सरफेस आप जो सॉरी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख रहे हैं, ऑन दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस और मिरर, उसको हम मिरर भी कह सकते हैं। पोल इज ए पॉइंट ऑन द मिरर, मिरर का ही बीच कोई एक पॉइंट को बता रहा है पोल, एंड इट लाइज ऑन द सेंटर, it lies on the center of the, it is the center point, it lies on the center, lies on the center of the mirror। ठीक है, तो पोल का दो प्रॉपर्टीज हो गया कि ऐसा एक पॉइंट जो आपका मिरर का एकदम बीच वाला पॉइंट को बता रहा है, वो है आपका पोल। ठीक है, यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखाएं कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका बीच का जो पॉइंट एकदम, एक मिरर है आपके पास, उसका बीच का जो पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन आ गया आपका। आप लोग इसको देख सकते हैं कि चूंकि हम पहले बता रहे थे कि ये स्पेरिकल मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, तो वो एक्चुअली एक स्फीयर का ही पार्ट है। एक इमेजिन कर सकते हैं कि उसको अगर आप एक्सटेंड कर दिया जाए तो वो एक स्फीयर बन जाएगा सरफेस। इसी कटा हुआ सरफेस, इसको अगर आप बढ़ा देते हैं तो ये एक स्फीयर का ही सरफेस है, राइट? बाहर का नहीं, वो एक स्फीयर का ही कटा हुआ सरफेस, ऐसे आप सोच सकते हैं इसको। अब जब ये स्फीयर का सरफेस बन गया, तो वो स्फीयर जिसका ये सरफेस बना था, ये पार्ट जहां से लिया गया है जो स्फीयर से, तो स्फीयर के एक सेंटर रहेगा ना। जैसे ये स्फीयर का, इसको अगर आप थोड़ा सा बड़ा कर सोच सकते हैं, इसको बड़ा करके हम एक स्फीयर ड्रॉ कर पाएंगे, तो उसी स्फीयर का एक पार्ट है ये सरफेस, कॉन्केव कॉन्वेक्स सरफेस, उसी पार्ट वैसा ही है, और एक स्फीयर का पार्ट बन गई कॉन्केव सरफेस, कॉन्केव मिरर। तो जो स्फीयर का जो पार्ट जो मिरर बना हुआ है अभी, तो उस स्फीयर के एक सेंटर रहने रहेगा जरूर। तो ये जो स्फीयर का पार्ट था, जो स्फीयर का पार्ट ये मिरर है, उसका एक सेंटर भी है, एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। हो सकता है कि यहाँ पे सेंटर, ये स्फीयर शायद आप इमेजिन कर सकते थे, ये शायद स्फीयर इतना बड़ा एक स्फीयर का, शायद एक बड़ा वाला स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा है, राइट? तो जो स्फीयर का ये टुकड़ा बना, जो हम अभी मिरर कह रहे हैं, कन्वेक्स मिरर कह रहे हैं या कनकेव मिरर कह रहे हैं, उस स्फीयर को जो सेंटर बनेगा, सेंटर बनेगा, दैट सॉरी दैट वी कैन से टू बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो सेकंड पॉइंट जो आएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? सो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। किसका सेंटर है ये? कौन सा पॉइंट को हम बता रहे हैं? एक मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कौन सा पॉइंट है? इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ द स्फीयर। What is the center of curvature of a mirror? It is the center of curvature of the sphere of which the mirror is a part. Of which the mirror is a part. Mirror is a part. Part. इसी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर क्या चीज है, कौन सा पॉइंट है, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। देयर इज ए पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ सॉरी सॉरी
सेंटर, सेंटर, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट है एक मिरर का? सेंटर ऑफ कर्वेचर वो मिरर एक स्फीयर से आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंग है कि एक जो मिरर हम कर रहे हैं, स्पेरिकल मिरर, दैट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, राइट। एक गोल था, गोलक था, उसका ही एक पार्ट को हम स्पेरिकल मिरर कह रहे हैं। नाउ उस स्फीयर का जो सेंटर रहेगा, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर, ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर, ठीक है, राइट। स्पेरिकल मिरर एक सेंटर, एक बड़ा स्फीयर का कोई छोटा पार्ट है, टुकड़ा है, साइड का टुकड़ा, कटा हुआ टुकड़ा है, एंड वो स्फीयर जिसका ये टुकड़ा है, उस स्फीयर का जो सेंटर है वही एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर, ठीक है। दिस इज आवर डेफिनेशन, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के लिए भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, राइट। फॉर कॉनकेव मिरर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर कॉनकेव मिरर आप देख सकते हैं डिजाइन से, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब जो सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस faces the center of curvature, right? And for convex mirror उल्टा होता है। तो कनकेव मिरर में क्या होगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ ही मूव हो रहा, मतलब सरफेस उसमें फेस कर रहा है, राइट। फॉर कन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसेस ऑपोजिट, the reflecting surface faces opposite, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉरी ये गलती कर दी हमने, राइट। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी ये थोड़ा गलती हो गया, तो ये बना हमारा पोल था, राइट, जस्ट आगे की तरह ये पोल बन गया, and this is center of curvature. So for convex mirror, the reflecting surface turns away opposite to the direction of center of curvature, ठीक है। ये हमारा दो डेफिनेशन आया। तो पोल का डेफिनेशन क्या रह गया कि वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है मिरर का बीच का जो पॉइंट, सेंटर जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे दिस इज द पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर, पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर एंड पोल ऑफ ए कनकेव मिरर, ठीक है। तो पॉइंट पोल जो है वो ऑलवेज मिरर में ही कोई एक पॉइंट को बता रहे, मिरर का ही बीच का कोई एक पॉइंट। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्पेयर का टुकड़ा वो मिरर बना हमारा, मिरर कोई एक स्पेयर, बड़ा स्पेयर का टुकड़ा है, स्पेरिकल सरफेस का टुकड़ा है, उस स्पेयर का जो सेंटर है उसको हम लोग मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट मिरर का बीच का कोई एक पॉइंट नहीं है, वो मिरर से बाहर कोई एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे ये मिरर रह गया आपका और बाहर में कोई एक पॉइंट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जा रहा है। इस केस पे भी कनकेव मिरर में भी इसको एक पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, तो मिरर का बाहर का कोई एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट फॉर दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर ए कनकेव मिरर, ये आपका इस केस में हो गया कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का तरफ ही होगा, मगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस उल्टा तरफ, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का तरफ नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट्स हम लोग पढ़े हैं। तो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग फिर से कुछ और डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, जैसे फोकस एक डेफिनेशन हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस एक डेफिनेशन हो गया। ये तीन चार डेफिनेशन होने के बाद एक्चुअली वी कैन स्टार्ट स्टडिंग इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन स्पेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो आज काफी इंट्रोडक्टरी क्लास था, आप लोग शायद बहुत कोई इसको पढ़े होंगे, आगे भी जस्ट रिकैप हो जा रहा है। ओके।